नमस्कार। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, इनर्शिया। पर यकीन मानिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी का ही एक मजेदार हिस्सा है। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब बस अचानक चलती है या एकदम से रुकती है तो शरीर को एक झटका सा क्यों महसूस होता है? तो बस में लगने वाले इस झटके का राज असल में फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसका नाम है इनर्शिया। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये इनर्शिया आखिर है क्या? देखिए, ये किसी भी चीज की वो आदत है जो अपनी मौजूदा हालत में किसी भी तरह के बदलाव को पसंद नहीं करती। मतलब आसान भाषा में कहें तो चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना चाहती हैं। उनमें बदलाव को लेकर एक तरह का आलस होता है। और पता है, इसी कॉन्सेप्ट को महान वैज्ञानिक न्यूटन ने अपने पहले नियम में बताया था। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसका मतलब एकदम सीधा है, कोई रुकी हुई चीज तब तक नहीं हिलेगी और कोई चलती हुई चीज तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई बाहरी ताकत उसे ऐसा करने पे मजबूर न कर दे। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा नियम है ना, इसे दो बहुत ही सरल हिस्सों में तोड़कर समझते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला, जो चीजें रुकी हुई हैं वो रुकी ही रहना चाहती हैं जब तक उन्हें हिलाया ना जाए। और दूसरा, जो चीजें चल रही हैं वो चलती ही रहना चाहती हैं जब तक उन्हें रोका ना जाए। मतलब दोनों ही सूरतों में हालत बदलने के लिए एक बाहरी फोर्स चाहिए ही चाहिए। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। ये देखते हैं कि ये नियम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में कैसे काम करते हैं। तो वापस आते हैं अपनी बस वाली पहेली पर। सोचिए, बस चल रही है और उसके साथ साथ हमारा शरीर भी उसी रफ्तार से चल रहा है। फिर ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है। अब बस तो रुक गई, लेकिन हमारा शरीर वो अपने इनर्शिया की वजह से, अपने आलस की वजह से आगे बढ़ते रहना चाहता है। और नतीजा, हमें आगे की तरफ एक जोर का झटका लगता है। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए। बस रुकी हुई है और हम भी आराम से बैठे हैं, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं। जैसे ही बस अचानक आगे बढ़ती है तो बस तो चलने लगती है, पर हमारा शरीर वो अपने इनर्शिया के कारण वही रुके रहना चाहता है। और नतीजा, इस बार झटका पीछे की तरफ लगता है। और यही इनर्शिया हादसों के समय बहुत खतरनाक हो सकता है। जब कोई कार टकराती है तो वो तो तुरंत रुक जाती है, लेकिन शरीर अपने इनर्शिया के वजह से उसी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। यहीं पर सीट बेल्ट काम आता है। वो एक बाहरी फोर्स बनकर शरीर के इनर्शिया को तोड़ता है और हमें बचाता है। चलिए अब कुछ और मजेदार उदाहरण देखते हैं। ये किसी जादू की तरह लगते हैं, लेकिन असल में है प्योर फिजिक्स। वो मेजपोश वाली ट्रिक तो शायद सबने देखी होगी। जब मेजपोश को एक झटके से खींचा जाता है तो उस पर रखा ग्लास अपनी जगह पर ही टिका रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लास का इनर्शिया उसे अपनी जगह पर स्थिर रखता है। और जब कपड़ा बहुत तेजी से निकलता है तो फ्रिक्शन को काम करने का मौका ही नहीं मिलता। और जरा अंतरिक्ष के बारे में सोचिए, वहां ना तो हवा है ना कोई फ्रिक्शन, मतलब किसी चीज को रोकने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए अगर वहां किसी चीज को जरा सा भी धक्का दे दिया जाए तो वो अपने इनर्शिया की वजह से हमेशा हमेशा के लिए एक ही दिशा में चलती ही रहेगी। तो अब इतनी सारी बातों को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? चलिए मैं आपको एक मजेदार ट्रिक बताता हूं जिससे इनर्शिया कभी नहीं भूलेगा। बस एक लाइन याद रखिए, इनर्शिया का मतलब है चीजों का आलस। हाँ, बस इतना सोचिए कि हर चीज अपनी मौजूदा हालत में चिल करना चाहती है। जो रुका है वो हिलना नहीं चाहता, जो चल रहा है वो रुकना नहीं चाहता, वो खुद से अपनी हालत बदलना ही नहीं चाहती। बस यही तो है इनर्शिया। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाता हूं। अगर इनर्शिया की वजह से कोई चीज अंतरिक्ष में हमेशा चलती रह सकती है, तो ये हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में क्या बताता है? सोचिएगा जरूर।